अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th क्लास फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हुए हम वेक्टर्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको कैसे लिख के आना है और किस तरह लिख के आना है कि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें, आज हम वो डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स क्या है। अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो जस्ट मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और साथ साथ प्रॉपर यूनिट, इसको आगे डिस्कस करते हैं। आप इस स्केलर को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक और वे भी है जिससे आप स्केलर की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। A scalar is a physical quantity that has only magnitude. Scalar एक ऐसी physical quantity है जिसकी अकेली क्या होती है, magnitude होती है। It does not need direction, यानी कि इसको explain करने के लिए कोई किसी भी direction की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई बात समझ में। एग्जाम्पल जैसे mass, temperature, ये क्या है आपकी स्केलर्स हैं, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर्स कैन बी एडेड लाइक सिंपल नंबर्स। आप स्केलर को जस्ट सिंपल नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं, जैसे 5 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। यहाँ पे बात हुई है ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साथ साथ प्रॉपर यूनिट की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। यानी कि स्केलर्स नीड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, ठीक है। अगर आप यूनिट साथ नहीं लिखेंगे, अकेली मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगी, ठीक है। किसी भी नंबर को आप मैग्नीट्यूड बोल दें, जैसे 5 है प्लस मीटर साथ लिख दिया 5 मीटर, ठीक है। तो 5 इसकी मैग्नीट्यूड है और मीटर इसका यूनिट है। अगर मैं अकेला मीटर लिख दूंगा तो आपको मैग्नीट्यूड का पता नहीं चलेगा, ठीक है। वो मीनिंगलेस हो जाएगी, वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। यानी कि स्केलर्स को ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। Vectors. A vector is that physical quantity which needs magnitude as well as direction to describe it completely. वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट और प्लस साथ उनकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट ले ले, 5 मीटर ईस्ट, वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, यानी कि 1 किलोमीटर में 60, 1 किलोमीटर, एक आप कह लें कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर फासला तय किया है और नॉर्थ की तरफ किया है, ठीक है। साथ साथ हमें डायरेक्शन भी पता चल रही है और यूनिट भी पता चल रहा है, साथ साथ हमें मैग्नीट्यूड का भी पता चल रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, ठीक है, आप इसको इस तरह प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। फोर्स, वेक्टर्स कैन बी एडेड लाइक नंबर्स, देयर डायरेक्शन मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड। आप वेक्टर्स को भी नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। आगे हम इसकी एडिशन करेंगे, ठीक है। अगर आप सिंपल ऐड करेंगे तो वो गलत हो जाता है, जैसे आपने पीछे किया था 3 प्लस 5, तो आई थिंक 8 है, ठीक है। 8 मीटर आ गया, लेकिन वेक्टर में नहीं ऐसा होता, ठीक है। आप ऐड तो करेंगे लेकिन आप उसकी डायरेक्शन को भी लेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि ये जा रहा है आपका राइट की तरफ 3 मीटर, ठीक है, और ये जा रहा है लेफ्ट की तरफ 5 मीटर। तो देन आप इसको कैसे ऐड करेंगे, 3 प्लस, अब डायरेक्शन उल्टी है तो ये माइनस में हो जाएगा, -5 किया तो प्लस ही है, लेकिन डायरेक्शन ये माइनस वाली इसकी लग रही है, ठीक है। तो ये आ जाए 3 माइनस 5, यानी कि -2 मीटर, ठीक है। तो ये साथ साथ डायरेक्शन को भी शो करेगी, ठीक है। यानी कि माइनस शो करेगा कि ये इस वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है। तो आप सिंपल वे से इनको ऐड नहीं करेंगे, आप डायरेक्शन को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल
The velocity of a car moving at 90 किलोमीटर्स पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। यानी कि एक कार मूव कर रही है, ठीक है, यानी कि एक घंटे में वो 90 किलोमीटर उसने फासला तय कर रही है और वो डायरेक्शन कौन सी है, इसकी नॉर्थ है, ठीक है। अब आपके वेक्टर में तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो तीन चीज़ें क्या क्या हैं? आपको मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पे, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट और प्लस है डायरेक्शन, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, देन आप वेक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इस टॉपिक में? नेक्स्ट आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि आप वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डिस्कस करेंगे। देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट आ वेक्टर विच आर फॉलोइंग। दो मेथड्स हैं, ठीक है, जिनसे हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वो नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला सिंबॉलिकल मेथड, ये एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। राइट दी टू मेथड्स इन विच वेक्टर आर रिप्रेजेंट, तो देन आप इनको लिखेंगे। In this method, a vector is written by using letters and symbols. इस मेथड में आप क्या करेंगे? वेक्टर को लिखने के लिए लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे या सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। बोल्ड फेस लेटर सच एज AVF आर यूज इन टेक्स्ट बुक्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, ठीक है। अगर आपने देखा हो अक्सर कि जो किताबों पे प्रिंटेड जो बुक्स होती हैं वहाँ पे वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मोटा करके लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि बोल्ड फेस लेटर से लिखा जाता है। ऑन पेपर वी यूज़ अ स्मॉल एरो ऑन टॉप ऑफ द लेटर सच एज AVF। अगर आपने इसको पेपर पे खुद रिप्रेजेंट करना है तो आपने इसको बोल्ड नहीं लिखना, इसको मोटा करके नहीं लिखना, जस्ट आपने उसको लिख के उसके ऊपर क्या डाल देना है? एरो, ठीक है, कुछ इस तरह का ऐसे करके इसके ऊपर क्या डाल देना है? एरो। इन symbolical method the direction is written in words, e.g. 5 Newton east and magnitude of vector is written by numbers, we drop the arrow। अब आप सिंबॉलिकल मेथड में डायरेक्शन भी आपने बतानी है। आपको पता है कि वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो सिंबॉलिकल मेथड में आप क्या करेंगे? वेक्टर की डायरेक्शन को वर्ड्स में लिख देंगे। मिसाल के तौर पर 5 न्यूटन ईस्ट, ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन को शो करेगा, ये आपकी यूनिट को शो करेगा और ये आपकी मैग्नीट्यूड को शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ग्राफिकल मेथड। इन ग्राफिकल मेथड अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफिकल मेथड में आप वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे विद एन एरो हेड, ठीक है, उसका क्या होगा? एरो हेड होगा, यानी कि आप वेक्टर को इस तरह ड्रा करेंगे, कुछ यूं आप उसको ड्रा करेंगे और उसका ये क्या होगा? हेड होगा ये वाला, और इसको आप क्या बोलेंगे? टेल। और ये वाली जो लेंथ है ये उसकी मैग्नीट्यूड को शो करेगी। The length of the line shows the magnitude of a vector according to a chosen scale, ठीक है। अब जो आपने स्केल चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ ड्रा करेंगे, ठीक है, और वो लेंथ आपकी मैग्नीट्यूड को शो करेगी उस वेक्टर की, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि स्केल जैसे चूज कर लिया मैंने कि 3 मीटर इज इक्वल टू आप बोले कि 10 सेकंड, ठीक है, यानी कि 3 मीटर की लाइन जो है वो 10 सेकंड को शो करेगी, तो ये आपकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यानी कि ये आपका चूजन स्केल है, ठीक है, तो वो लाइन मैग्नीट्यूड होगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट बुक पे इसी आर्टिकल में डिस्कस किया है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आपने जब भी वेक्टर्स को लिखना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिस्टम ड्रा करना पड़ेगा, एक एक्सिस ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनका पता होना चाहिए कि हम कैसे ड्रा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं। टू शो द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर्स वी नीड रेफरेंस लाइन। तो आपने जब भी वेक्टर्स को ड्रा करना है आपको रेफरेंस लाइन का पता होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपने वेक्टर्स को रेफरेंस कुछ ना कुछ रेफरेंस से ड्रा करना है, ठीक है। दे आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों जो लाइनें आपने ड्रॉ करनी है ये दोनों एक दूसरे के क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को 90 एक दूसरे के साथ जब ये मिलती हैं तो 90 का एंगल बनाती हैं, ठीक है।
हॉरिजेंटल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, ये वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं। वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस, ये वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये वाला जो सिस्टम ड्रा किया है, वेक्टर को अब ड्रा करने के लिए दो मेथड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एक ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है, और एक कार्टेशियन सिस्टम होता है, ठीक है। जो ग्राफिकल मेथड होता है उसमें आप जो शो करते हैं वेस्ट, ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये एक्स वाई आपने साथ नहीं लिखना, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। हम इसको डिस्कस कर रहे थे इसलिए मैंने एक्स और एक्स डैश लिख दिया। ये एक्स यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होंगी और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होंगी, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और यहाँ पे नेगेटिव। लेकिन जब आपने ग्राफिकल मेथड की बात करनी तो आप जस्ट ये वाली चीज़ें शो करेंगे, ठीक है। और लेकिन जब आपने कार्टेशियन सिस्टम की बात करनी है तो कार्टेशियन सिस्टम में आपने एक्स वाई और एक्स वाई को शो करना है, ठीक है। अब कार्टेशियन क्या है? दिस सिस्टम मेड बाय टू परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एंड वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से मिलके बना हो उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इन दिस सिस्टम द एक्स एक्सिस इज टेकन एज रेफरेंस लाइन। इस सिस्टम में जो एक्स एक्सिस होती है वो रेफरेंस लाइन होती है। ये वाली कौन सी लाइन होती है? रेफरेंस लाइन होती है, ठीक है। फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ अ वेक्टर, यानी कि जब भी आपने इस वेक्टर का एंगल मेजर करना है तो आपने जो रेफरेंस लाइन लेनी है वो एक्स एक्सिस लेनी है। आई बात समझ में? एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपने एंगल को मेजर करना है आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं लेकिन ये एक रूल बना दिया गया है क्योंकि जब वेक्टर्स को कैलकुलेशन करते थे तो कुछ आप कह लें कि लोग जो थे या स्टूडेंट्स या टीचर्स थे कुछ एंटी क्लॉकवाइज ले लेते थे, कुछ क्लॉकवाइज ले लेते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बना दिया, एक रूल बना दिया कि जब भी आपने एंगल को मेजर करना है तो आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो जो एंगल मेजर होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में आपका एंगल जो होगा वो पॉजिटिव मेजर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन, द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ओरिजिन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। अब जहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिल जाती हैं, एक पॉइंट बन जाता है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, ये वाला एक आपका कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है। इसमें ये वाली जहाँ पे लाइन मैच हो जाती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। और इसको किससे किससे डिनोट करते हैं? ओ से। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। अ वेक्टर इज यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। आप जब आपने वेक्टर को ड्रा करना है तो आपने क्या करना है, उसको ओरिजिन से ड्रा करना है, ठीक है, जिस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। जस्ट जैसे कि मैंने इसको ड्रा किया है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। ड्रा टू परपेंडिकुलर एक्सिस, आपने क्या किया, दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रा कर दी हैं, एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। चूजन आ स्केल, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 10 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर लाइन की बनेगी। यानी कि जब भी आप 1 सेंटीमीटर लाइन लगाएंगे तो उसका मतलब होगा कि वो 10 मीटर पर सेकंड की होगी, ठीक है। ड्रा अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन विद रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर 30 मीटर पर सेकंड है तो आप क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की लाइन है लगाएंगे, ठीक है। यानी कि आपकी रिक्वायर्ड लेंथ 3 सेंटीमीटर होगी। पुट एन एरो हेड टू शो डायरेक्शन, तो आप क्या करेंगे, एरो हेड लगाकर उसकी डायरेक्शन को शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब वेक्टर्स को ऐड किस तरह किया जा सकता है। अब वेक्टर को ऐड करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उस ग्राफिकल मेथड में आप क्या यूज़ करते हैं, हेड टू टेल रूल, ठीक है। अब हेड टू टेल रूल क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हेड टू टेल रूल मेथड इज यूज टू ऐड वेक्टर्स बाय ग्राफिकली विच स्टेट दैट। अब आप जब भी वेक्टर्स को ग्राफिकल मेथड में ऐड करेंगे तो आप हेड टू टेल का रूल इस्तेमाल करेंगे। To add a number of vectors, redraw their represented lines such
that the head of one line coincide with the tail of the other। तो जब आपने वेक्टर्स को ड्रा करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स को मैं कुछ यूँ ड्रा करूँगा कि यानी मेरे पास ये वेक्टर ए है और ये मेरे पास वेक्टर बी है, ठीक है? एक वेक्टर मेरे पास ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। अब लिखा ये है कि जब आपने वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हेड टू टेल रूल मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो आपने कुछ इस तरह ऐड करना है कि आपने कार्टेशियन सिस्टम ले लेना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रा करेंगे, पहले वाई एक्सिस फिर एक्स एक्सिस। ये आपकी पॉजिटिव होगी एक्स एक्सिस और ये आपकी ये नेगेटिव होगी, ठीक है? और ये पॉजिटिव होगी और ये आपकी नेगेटिव होगी। अब करना क्या है, आपने वेक्टर को ड्रा करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से ओरिजिन से वेक्टर को इस तरह ड्रा करेंगे। मैंने पहले बी वेक्टर ड्रा कर दिया, आप ए भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है? तो देन आप ड्रा करेंगे ये वाला वेक्टर, तो आपने इसको कुछ इस तरह ड्रा करना है कि आपका हेड फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ अटैच हो, ठीक है? देन जो आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे वो टेल टू टेल होगा और हेड टू हेड होगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन करेंगे हम नेक्स्ट कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ठीक है? तो आप इसको कुछ इस तरह ड्रा करेंगे। आई बात समझ में? तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो हेड टू टेल में होता ये है कि हेड टेल के साथ कोइंसाइड होती है, ठीक है? और रिजल्टेंट वेक्टर हेड टू हेड और टेल टू टेल होती है, ठीक है? द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल एरो, इज सिंगल वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों वेक्टर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? तो जिसका हेड है वो लास्ट वेक्टर से मिलता है और जिसकी टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर से मिलती है। अब हम अगर रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन करें तो आप रिजल्टेंट वेक्टर को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर। हम जब भी 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें एक सिंगल वेक्टर मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। इट हैज सेम इफेक्ट एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर टू बी एडेड। अब जितनी वैल्यू इन वेक्टर्स की है, इन दोनों के मिलाने से हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का इफेक्ट जो है उतना ही रिजल्टेंट वेक्टर का होगा। यानी कि अगर ये 2 है और ये 3 है तो रिजल्टेंट कितना होगा, 5, ठीक है? रिजल्टेंट वेक्टर कभी भी ज़्यादा नहीं होगा इनसे, ठीक है? वो इसके इक्वल ही होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि आपका आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है? ऊपर वेक्टर का साइन डाल दें, क्योंकि आप पेज के ऊपर इसको शो कर रहे हैं तो इसलिए हम वेक्टर का साइन इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है? तो ये था आपका सिंपल सा आर्टिकल, जिसमें हमने डिस्कस किया है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर और वेक्टर्स को, और देन रिजल्टेंट वेक्टर्स को। तो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।